मसीह यसु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। पहले ये वीडियो देखें प्लीज। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ। आपने इसके अलावा और बहुत से लोगों की मसीही गीतों पे इस तरह की बेहुदा डांस वाली वीडियोस देखी होंगी और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि आया बाइबल हमें मसीही गीतों पे इस तरह के बेहुदा डांस या एक्टिंग करने की इजाज़त देती है। जब इन लोगों को इसके बारे में पूछा जाता है तो ये लोग ज़बूर 150 की चौथी आयत को रेफर करते हैं और इस तरह के लोग लाशाऊर होते हैं और ये अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय डिफेंडिंग होते हैं। आइए हम भी दूसरा सैमुएल 6 बाब की 14 आयत में से देखेंगे और इसमें छुपे हुए जो भेद हैं, जो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनको जानेंगे। दूसरा सैमुएल 6 बाब की 14वीं आयत में यूं मरकूम है, और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। ये हाईलाइट है जी। दाऊद कतान का अफूद पहने था, मींस ही वाज वेयरिंग अ लीनन एफोड एंड इट इज समथिंग अ स्लीवलेस शर्ट और अ स्लीवलेस चोगा। दाऊद टिकटॉकर्स की तरह सजा संवरा नहीं था। दाऊद अपना शाही लिबास उतार कर कतान का अफूद पहने हुए था। आइए दूसरा सैमुएल 6 बाब की 20 आयत में देखें। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजिमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावंद के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि वो मुझे खुदावंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा। दाऊद का पाक कलाम पढ़ा सुना और समझ जाना। हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। दाऊद जब नाचा उसे तो इस चीज का आइडिया नहीं था, इस चीज का क्लू नहीं था कि वो किस तरह नाच रहा है। वो इन टिकटॉकर्स की तरह लिरिक्स और स्टेप्स याद करके नहीं नाच रहा था। उसे तो अपने कपड़ों तक की होश नहीं थी कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जब नाच रहे होते हैं, इन्हें सब चीज पता चल रही होती है। इन्हें पता होता है कि हमने किस टाइमिंग के ऊपर कौन सा वाला स्टेप लगाना है। इनकी हमद कैसे हो गई? ये हमद कैसे ठहरी? ये हमद नहीं है। ये दाऊद की तरह नहीं नाच रहे। एंड दे हैव नो राइट टू कोट दिस रेफरेंस फॉर देमसेल्फ। ये दाऊद और उसके खुदा की बेहुरमती करते हैं। ये तो ठहरी पुराने अहदनामा की बात। ये अब नए अहदनामा के दौर में रह रहे हैं। और रोमियो 12 बाब में लिखा है, तुम इस जहान के हमशक्ल ना बनो। यूहन्ना 4 बाब में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। ये किस रूह से परस्तिश कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? There is blasphemy, nothing else। पहला पत्रस 4 बाब की 3 आयत में भी हमें नाच रंग और तमाम बेहुदा चीजों से मना किया। और बहुत से रेफरेंसेस हैं, मत्ती 11 बाब, लूका 7 बाब। और अफसोस इस तरह के कम ज़रफ़ और कम अकल लोगों पे, जो इस तरह के बेहुदा लोगों को नीचे जाके कमेंट्स में समझाने की बजाय अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जितना हो सकता है इस वीडियो को रीपोस्ट करें, इस वीडियो को सेव करके लोगों को दिखाएं और अपने अजीजों के साथ शेयर करें। May God bless you. Have a wonderful day. Thank you.